जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, कई भक्तों के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या नाम जप से बाबा श्याम हमारी मन की मुरादें पूरी कर देते हैं? क्या हमें सरकारी नौकरी बाबा श्याम दे देंगे? क्या बाबा श्याम हमें वो सब कुछ दे देंगे जो हमारे मन में चल रहा होता है? और इसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में जवाब आपको मिलेंगे जो भक्तों के मन में चलते रहते हैं। वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने बाबा श्याम का नाम जप करके पाई सरकारी नौकरी। क्या बाबा श्याम की पूजा करके, नाम जप करके सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या? इस वीडियो में सभी भक्तों के मन में जो प्रश्न चलते रहते हैं उन सभी को उत्तर मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ऐसे ही बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए। देखिए, जीवन में कभी कभी इतना अंधकार हो जाता है ना, इतना अंधकार में इंसान डूब जाता है कि रोशनी की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आती है। हर रास्ता अंधकार की तरह लगता है, हर रास्ता बंद सा लगता है, हर कोशिश नाकाम सी लगती है। लेकिन फिर भी एक अदृश्य शक्ति हमारा हाथ पकड़ लेती है। वो जो शक्ति है वो कोई और नहीं, बाबा श्याम की शक्ति है। जो बाबा श्याम का चमत्कार होता है वो व्यक्ति के जीवन में तत्काल हो जाता है। और आज ऐसे ही चमत्कार की घटना जो मेरे पास आई है वो उत्तराखंड से प्रमोद जी ने भेजी है। उन्होंने बाबा श्याम के चमत्कार का अनुभव खुद महसूस किया है। आज की ये घटना आने वाली जितनी भी युवा पीढ़ी हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। प्रमोद जी कहते हैं उनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता है। उनकी दिनचर्या, उनका रहन सहन बहुत ही कष्टों में बीता है, क्योंकि पहाड़ों की जो स्थिति है उसमें रोजगार की कमी रहती है। प्रमोद जी रोज काम ढूंढते लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी लेकिन वो डॉक्यूमेंट मात्र एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई थी। प्रमोद जी की दो बहनें हैं। प्रमोद जी के पिताजी स्कूल में चपरासी का काम करते हैं। माँ घर में सिलाई का काम करके अपने घर के गुजारे में पति का हाथ भी बटाती है। प्रमोद पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने पढ़ाई तो पूरी कर ली लेकिन उनका जो सपना था वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। वो कहते हैं ना, गरीब के सपने अक्सर टूटते ही रहते हैं। प्रमोद जी कहते हैं मैंने पढ़ाई भी बहुत संघर्ष से पूरी की है। अपनी पढ़ाई और कॉलेज की फीस के लिए एक ढाबे पर बर्तन धोकर पैसे कमाते थे ये। उन्हीं पैसों से वो कॉलेज की फीस भरते थे। प्रमोद जी कहते हैं मैं कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा। जो भी काम मुझे जिसने दे दिया, जो भी मुझे मिल जाता काम, मैं वो काम करके अपने कॉलेज की फीस निकाल लेता था। कभी किसी का कार धोना, कभी बर्तन धोना, सुबह सुबह घरों में पेपर डालना, ये सारे काम प्रमोद जी ने किया है। अपनी कई सारी सरकारी नौकरी का फॉर्म भी इन्होंने भरा है लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती इनके। उनके पिताजी कहते बेटा कहीं छोटा मोटा काम देख ले, इतने बड़े सपने मत देख, कभी नहीं पूरा होता सपना। तब प्रमोद जी जब भी नौकरी का फॉर्म भरते और रिजल्ट आता तो हर बार निराश हो जाते, लेकिन फिर से प्रयास करते। लेकिन वो कहते हैं कि 6 साल बहुत प्रयास किया, हर बार निराशा ही हाथ लगी। अब तो प्रमोद जी भी निराश हो गए थे, थक गए थे, हार गए थे। उन्हें लग रहा था कि नौकरी मेरे भाग्य में है ही नहीं। जो उनकी सुन ले, कोई नहीं है ऐसा कि जो उनकी किस्मत बदल दे। कुछ साल तक वो एक किताब की दुकान पर काम किए। दिन में किताब की दुकान पर काम करते और रात को होटल में बर्तन धोने का काम करते। ऐसे ही 2 साल उन्होंने अपने घर का खर्च चलाया। रात में वो पढ़ाई करते। वो कहते हैं कि न जाने मेरी किस्मत कहाँ सोई हुई थी। इतनी मेहनत करके भी नौकरी का फार्म भरते लेकिन निराशा ही हाथ लगती। जब रिजल्ट आता था बहुत दुखी हो जाते थे। बहनों की शादी की चिंता माता पिता को खाए जा रही थी। हर वक्त पिता को टेंशन में देखकर अपने आप में घुटते कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। किताब की दुकान पर 5,000 रुपये मिलते थे और होटल में रात के बर्तन मांजने के 1 महीने के 3,000 रुपये। प्रमोद जी कहते हैं दुख में रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि अपने सगे भी साथ छोड़ देते हैं। कोई फ़ोन नहीं करता, और तो और अगर मेरे पिताजी किसी के पास फ़ोन करते तो कोई उठाता भी नहीं था। लोग बहाना बना देते थे, ब्लॉक तक कर देते थे। लेकिन आज जब मैं सक्सेस हो गया हूँ, सभी के फ़ोन आते हैं, सभी हाल चाल पूछते हैं। प्रमोद जी कहते हैं 2017 का वो साल, कन्हैया मित्तल जी का गाना, बाबा श्याम का भजन मेरे मोबाइल पर आता है और मैंने पूरा सुना। मेरी आंखों में उसी समय आंसू आ गए। मैंने मन ही मन बाबा श्याम से प्रार्थना किया कि हे बाबा श्याम, अगर आप सच में हो मुझे रास्ता दिखाओ। वो कहते हैं कैसे मैं अपने परिवार की गरीबी दूर करूं, मुझे बताओ। एक अच्छे जीवन की प्राप्ति कैसे करूं, सब कुछ मुझे बताओ बाबा श्याम, मुझे रास्ता दिखाओ।
तब प्रमोद जी देखते ही देखते बाबा श्याम का जय श्री श्याम का नाम का उच्चारण करने लगे। उसी समय से उन्होंने कई सारी वीडियो देखी। कई सारी वीडियो में उन्हें बताया जा रहा था कि बाबा श्याम का नाम जप करो, बाबा श्याम की पूजा करो। यहीं से प्रमोद जी का जीवन कैसे बदलता है। एक हफ्ते के बाद प्रमोद जी को एक सपना आया कि वो होटल से बर्तन साफ करके जा रहे हैं अपने घर, और रात का अंधेरा धुंध चारों तरफ फैली हुई थी। सपने में देखते हैं एक बुजुर्ग को, और ये कहते हैं उनका शरीर नहीं मेरे समझ में आ रहा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनका इतना चमचमाता हुआ मुकुट था, इतनी रोशनी मार रहा था मुकुट कि मेरी आंखें चौंधी आ रही थी। उनका मुख भी साफ से मुझे नजर नहीं आ रहा था। वो कहते हैं इतनी रात हो गई थी, कहाँ जा रहा है। ये बताते हैं प्रमोद जी कि मैंने कहा होटल से बर्तन धोकर अपने घर जा रहा हूँ, और कोई नौकरी तो है नहीं। तब प्रमोद जी बताते हैं आगे कि वो बुजुर्ग का चेहरा इतना चमचमा रहा था कि मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो बुजुर्ग कहते हैं मुझसे, तू सब्र रख, नौकरी तुझे ढूंढते हुए आएगी। प्रमोद जी कहते हैं कि झटके से मेरी नींद खुल जाती है, मैं पसीने में भीगा हुआ होता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं तो सो रहा था, मैं ये तो सपना था, मैं तो बिस्तर पे हूँ, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। अब यहीं से शुरू होता है बाबा श्याम का चमत्कार। मोबाइल पर बाबा श्याम के बारे में कई वीडियो निकाल निकाल कर देखते हैं। उसी वीडियो से उनके पूजा पाठ, उनका नाम जप कैसे करना है, सब सीखते हैं, सब समझते हैं। अपनी माँ से कहते हैं कि मम्मी मैंने मात्र 1 हफ्ते नाम जप किया था बाबा श्याम का। जैसे मैंने बाबा श्याम को मोबाइल पर देखा था, ठीक वैसे ही मेरे सपने में बाबा श्याम आए थे। और घर में सभी से कहते हैं कि आज ही से, अब से बाबा श्याम का सभी लोग नाम जप करेंगे, और आज से ही शुरू कर दो। 1 महीना ही हुआ था कि प्रमोद जी का एक दोस्त जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो इनसे कहता है कि यार मुझे पीलिया हो गया है, मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, तो तू भर दे इस नौकरी का फार्म, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, हॉस्पिटल में अभी एडमिट ही हूँ मैं, और कल ही फार्म भरने की लास्ट डेट है, शायद तुझे ही मिल जाए नौकरी। वो फार्म उन्होंने बिना मन के भर दिया। अब यहाँ और एक चमत्कार हुआ। जिस दिन प्रमोद जी का पेपर था, परीक्षा की रात, उसी रात को फिर वही सपना आया कि नौकरी तुझे जरूर मिलेगी, निराश मत हो। वो पेपर देने चले जाते हैं, पेपर लेते हैं और जय श्री श्याम कहते हैं। पेपर जैसे उनके लिए आसान होता चला गया। प्रमोद ने परीक्षा की तैयारी तो की थी, लेकिन जितनी मेहनत उस परीक्षा को पास करने के लिए चाहिए थी, शायद उतनी मेहनत उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि उनके मन में भय था, डर था कि सभी परीक्षाओं में तो मैं फेल हो जाता हूँ, कहीं इसमें भी ना फेल हो जाऊं। लेकिन फिर दूसरी तरफ मन में एक सुकून था, शांति थी। वो सपना उन्हें याद आ रहा था, वो सोच रहे थे अपने मन में कि शायद बाबा श्याम ही हों वो जो सपने में आए थे, शायद बाबा श्याम मेरे जीवन को बदल देंगे। वो सपने को याद करके अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे करके उस परीक्षा को उन्होंने पूर्ण किया और उत्तीर्ण होने के लिए बाबा श्याम से प्रार्थना करने लगे। करीब 3 महीने के बाद उस नौकरी का रिजल्ट आ गया। प्रमोद की नौकरी लग गई, और वो भी सरकारी नौकरी। जो सुनता कि प्रमोद की सरकारी नौकरी लग गई है, वो सोच में पड़ जाता कि जिसने घर चलाने के लिए ढाबे पे बर्तन धोए, लोगों की गाड़ियों के शीशे धोए, किताबों की दुकान पर काम किया, उसको सरकारी नौकरी मिल गई। किसी के तो हजम नहीं हो रही थी ये बात, और कितने लोग तो नाखुश थे, लेकिन इनके परिवार में खुशी का माहौल था। कई लोग पूछते कि प्रमोद ये कैसे हुआ। प्रमोद जी कहते हैं ये सब मेरे बाबा श्याम का चमत्कार है, उनके नाम जप का चमत्कार है, जो मुझे यह सब मिल गया है। उन नौकरी उनकी लगने के बाद प्रमोद पहले खाटू धाम जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार से कहा कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले हम सब चलेंगे खाटू धाम, और वहां जाकर बाबा का शुक्रिया करेंगे, उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए सब लोग चलते हैं। सभी लोग पहुंच जाते हैं खाटू धाम। वहां पर जाकर होटल लेते हैं, नहा धो करके बाबा के दर्शन के लिए लाइनों में लगते हैं। बहुत भीड़ थी, लेकिन वहीं पर एक बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि बेटा नौकरी लग गई है, आप सेवा कर। प्रमोद जी सुनकर स्तब्ध रह गए कि कैसे इनको पता चला। वो मंदिर की तरफ मुंह करके प्रणाम करते हैं, बाबा श्याम को हाथ जोड़ते हैं, और जैसे ही मुड़ते हैं वो साधु वहां पर मिलते ही नहीं। वो बुजुर्ग वो वहां दिखाई ही नहीं देते। वो कहते हैं कि बाबा श्याम, मैं आज से ही ये प्रण लेता हूं कि हर सैलरी में से 10% गरीबों की सेवा में लगाऊंगा।
सभी लोग लाइन में लगकर जयकारों के साथ बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और प्रमोद जी अपनी नौकरी ज्वाइन करते हैं आकर, और बाबा श्याम से किया हुआ वादा भी निभाते हैं। प्रमोद जी कहते हैं, दोनों बहनों की शादी मैंने खूब धूमधाम से की। अब मेरी भी शादी हो गई है। मेरे एक बेटा है। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बाबा श्याम की कृपा से जीवन में बहार आ गई है। श्याम भक्तों, नाम जप में वो शक्ति है जो अधूरा काम, जिस भी मनोकामना को हम सोच भी नहीं सकते, कभी कभी वो भी पूरा हो जाता है, और वो भी नाम जप के प्रभाव से बहुत जल्द पूरा होता है। तो प्रमोद जी के साथ हुए चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।